कौन? ये एक बहुत ही मजेदार कविता है जिसमें एक बहुत ही शरारती नॉटी जीव है जो दिन भर में रात भर में पूरे घर में शरारत करता रहता है और घर में उसने बहुत सारी गड़बड़ी मचा के रखी है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता में कि वो कौन है और उसने क्या क्या किया। किसने बटन हमारे कुतरे, बटन मतलब जो हमारे शर्ट में हमारे ड्रेस में लगा रहता है जिससे हम अपनी कमीज़ों को लगाते हैं, आपने बटन तो देखा होगा। तो हमने अपने घर में जिस कोने में कुछ बटन छुपा के रखे थे उन बटनों को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से कुतर दिया है। कुतरने का मतलब होता है अपनी दांतों से किसी भी चीज का छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अंश कट 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 करके काटते रहना, किसी वस्तु के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना। तो कवि कह रहे हैं कि हमारे घर के जो बटन हैं बुरी तरीके से कुतर दिया है। उसके बाद कवि कह रहे हैं किसने स्याही को बिखराया। स्याही मतलब इंक, लिखने के काम आने वाली इंक जो होती है, जो इंक पॉट यानी कि दवात में रखी हुई होती है, हम पेन के अंदर डालते हैं, उस इंक को भी किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से बिखेर दिया है। बिखराया, बिखराया मतलब स्प्रेड कर दिया, किसी सामान को इधर उधर फैलाना। तो मेरे स्टडी टेबल के ऊपर भी कुछ इंक पेन और इंक पॉट रखा हुआ था जो गलती से खुला रह गया था और टेबल के पूरे ऊपर हमारी स्याही को किसी ने बिखेर दिया है। कवि फिर कहते हैं कौन चट कर गया दुबक कर। चट कर जाना मतलब खा लेना, खत्म कर देना। दुबक कर मतलब छिप कर। कौन है ये शरारती जीव जिसने छुप कर खा लिया है घर भर में अनाज बिखराया। क्या खा लिया है? हमारे घर का अनाज। अनाज यानी कि चावल, आटा, गेहूं, बाजरा आदि, ये हमारे घर के अनाज होते हैं जो हम अक्सर डब्बों में या फिर बोरी में, गनी बैग्स में रखते हैं। तो किसी ने घर भर में पूरे घर के अंदर अनाज को बिखेर दिया है, फैला दिया है। बहुत सारा अनाज उसने खा भी लिया है, चट कर गया है, छुप कर चट कर गया है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दिया। और चट करने के साथ साथ पूरे घर में उसने अनाज को बिखेर भी दिया है, स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद कवि कह रहे हैं दोना खाली रखा रह गया। दोना शालू पत्तों से बनी हुई छोटी सी कटोरी या फिर पात्र टाइप की चीज होती है। मम्मी ने इसी तरीके के दोने में कुछ मिठाइयाँ रखी थी। हमने सोचा था कि हम बाद में खाएंगे, लेकिन बाद में देखा कि दोना खाली रह गया है। कौन ले गया उठा मिठाई। दोने में रखी हुई मम्मी की मिठाई को पता नहीं कौन उठा के लेके गया है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई। दो टुकड़े मतलब समथिंग हैज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। हमारी तस्वीर टूटी है, फोटो फ्रेम टूटी है और टूटने के बाद उसके दो टुकड़े हो गए हैं, टू पार्ट्स हो गए। और ये फोटो फ्रेम कैसे गिरा? क्योंकि ये फोटो फ्रेम जिस रस्सी पे लटक रहा था किसी ने उस रस्सी को ही काट लिया है। किसने रस्सी काट बहाई। किसी ने शरारत करके उस रस्सी को ही काट दिया है जिसमें हमने फोटो फ्रेम को लटकाया था। और रस्सी को काटने के बाद रस्सी भी कट गई और फोटो फ्रेम भी नीचे गिर गया और दो टुकड़ों में टूट गया। तो फिर बच्चों, किसी चीज को कुतरने में और काटने में क्या अंतर है? जब हम किसी चीज को कुतरते हैं मतलब उस चीज के बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर काटते हैं और बिखेर देते हैं। लेकिन किसी चीज को काटना यानी कि दांतों से कट करने का मतलब है या तो उस चीज के दो टुकड़े, टू पीसेस होंगे या फिर थ्री पीसेस होंगे। जैसे मम्मी चाकू से सब्जी काटती है तो कुछ ही पीसेस होते हैं जिन्हें हम अपनी उंगलियों से उठा भी सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज ने कुतर दिया है मतलब उस चीज के बहुत सारे छोटे छोटे बिट्स ऑफ पीसेस बना दिए हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। उसके बाद कवि कहते हैं कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। ये शरारती जीव कभी हमारी चप्पल को भी सामने से कुतर देता है और कभी हमारे जूते में भी कुतर कुतर के छोटा सा होल बना देता है। कभी खलीता पर बन आती। खलीता मतलब कोई भी छोटा सा थैला, हमारी जेब जैसे हमारे पैंट के पॉकेट में होती है। तो इस शरारती जीव ने सिर्फ बटन, जूते और चप्पल ही नहीं, हमारे कपड़ों को भी कुतरा है।
हमारे कपड़ों पे भी छोटे छोटे होल्स बना दिए हैं और गलती से एक होल तो हमारी खलीता पे भी बन गई है। खलीता पर बन आती मतलब हमारी खलीता पर भी अटैक हो गया है इस शरारती जीव का, और उसके इस कुतरने की वजह से जेब में एक होल बन गया। हमने गलती से जब जेब में पैसे रखे तो हमारे पैसे भी बाय मिस्टेक नीचे गिर गए। अनजाने पैसा गिर जाता। अनजाने मतलब बिना हमारे जाने ही, बिना हमारे पता चले ही हमारी जेब से पैसा गिर गया, क्योंकि उस शरारती जीव ने यहाँ पे एक छोटा सा होल जो बना दिया था। उसके बाद कवि बोलते हैं, किसने जिल्द काट डाली है। जिल्द मतलब हमारी बुक्स, हमारी पुस्तक या दस्तावेजों के इम्पोर्टेंट पेपर्स के ऊपर लगाया जाने वाला मोटा कागज, जिसे हम बुक कवर भी बोल सकते हैं। हमारे सारे पेपर्स इस बुक कवर या फिर ऊपर लगाए जाने वाले इस जिल्द की वजह से सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। अगर ये बुक कवर साइड से फट जाए तो क्या होगा? हमारी बुक के सारे पेजेस बिखर जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। हमने इतना संभाल के रखा हुआ था बुक को, लेकिन किसी ने हमारी बुक की उस जिल्द को भी काट डाली है, यहाँ से फट गया है। तो उससे क्या हुआ? बिखर गया पोथी के पन्ने। बिखर गया मतलब स्प्रेड हो गया पोथी के, हमारी मोटी किताब के सारे पेजेस, पन्ने यानी कि पेजेस। और उस शरारती जीव ने क्या किया? रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। मैं रोज, मेरे घर के जो छन्ने थे, छन्ने एक महीन कपड़ा होता है जिसे हम इंग्लिश में मसलिन क्लॉथ भी बोलते हैं। ये बहुत ही नरम और पतला कपड़ा होता है जिससे हम कुछ भी छानते हैं, इसीलिए इसे छन्ने बोलते हैं। छानने का मतलब फिल्टर करना। जैसे अगर आपकी मम्मी घर में पनीर बनाती है दूध से, तो वो इस छन्ने से पनीर को छान लेगी और एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। या फिर अगर आपकी मम्मी स्प्राउट्स बनाती है तो फिर हरी मूंग दाल को भिगोने के बाद वो इस मसलिन यानी कि महीन छन्ने में बांध के टांग के रख देती है और फिर इस्तेमाल होने के बाद इसे धोकर टांग देती है। तो वैसे कवि भी बोलता है कि मैं रोज यानी कि डेली अपने सारे मसलिन क्लॉथ्स को धोने के बाद टांग देता हूँ बाहर जाके, लेकिन कोई है शरारती जीव जो उठा के ले चला जाता है मेरे सारे छन्ने। रस्सी पे चढ़ के मेरे छन्नों को काट के उसे ले जाता है, क्योंकि उसे छन्ने कुतरने में भी बहुत मजा आता है। उसके बाद कवि बोलते हैं, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। जूते चप्पल किताब ही नहीं और कपड़ा ही नहीं, हमारे घर के सारे कागज को भी ये शरारती जीव छोटे छोटे टुकड़ों में कुतर कुतर के पूरे घर में गंदा गंदा कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रद्दी बोलते हैं। रद्दी मतलब बेकार के फटे पुराने कागज, जंक पेपर्स। और इसी जंक पेपर्स के पीसेस से वो पूरे घर को भर जाता है। ये कौन कबाड़ी है? कबाड़ी मतलब जंक सेलर, पुरानी रद्दी या फिर टूटी फूटी वस्तुओं को खरीदने तथा बेचने वाला आदमी जो हमारे घर में आता है ना, कबाड़ी वाला, और हमारे पुराने पेपर्स, बुक्स और सभी टूटे फूटे सामान को लेके चला जाता है। तो वैसे ही एक कबाड़ी वाला हमारे घर में भी है शरारती जीव, जो हमारे पूरे घर का कबाड़ यानी कि गंदा कचरा, जो कूड़ा है, बेकार की चीज, पूरे दुनिया भर की बेकार की चीज हमारे घर भर में भर देता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। यानी कि कबाड़ी वाले की तरह एक शरारती जीव भी है जो पूरे दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ हमारे घर में भर देता है। उसके बाद कवि बोलते हैं, कौन रात भर गड़बड़ करता। दिन में तो परेशान करता ही है, लेकिन पूरे रात भर में शरारत करता रहता है, हमें नहीं देता है सोने, और उसकी शरारत की वजह से हम रात को सो भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पूरे रात भर ये खुरखुर खुरखुर की आवाज जो करता रहता है, खुरखुर करता इधर उधर है। रात को पूरे घर में घूमता रहता है और खुरखुर खुरखुर कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, साउंड करता रहता है, और जिसकी वजह से हम सो भी नहीं पाते। ढूंढा करता छिप छिप कोने। पता नहीं हमारे घर के कोने कोने में वो छिप छिप कर क्या क्या ढूंढा करता है,
और लास्ट में कवि बोलते हैं रोज रात भर जगता रहता, कि रात को तो वो सोता ही नहीं, पूरे रात भर वो जागता रहता है, इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। खुर खुर इधर उधर है धाता, और खुर 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 करके साउंड करता रहता है। धाता मतलब दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो फिर बच्चों बताओ ये शरारत कौन करता है। ये शरारत चूहे करते हैं, क्योंकि चूहे रात को जागने वाले जीव होते हैं, जो दिन भर में भी छुपे हुए रहते हैं, लेकिन रात को जब अंधेरा हो जाता है तब वो निकलते हैं और ज्यादा सामान काटते हैं, क्योंकि रात को उसे पता है सारे इंसान सो रहे होते हैं, और ये अपनी शरारत मचाता रहता है। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं श्री सोहन लाल द्विवेदी।